हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से वर्क लाइन चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट, तो गाइस इसमें भी हम लोग को बैलेंस ही करना है। हम लोग के पास गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस दिए होंगे तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट नंबर, दैट इज 7a। ठीक है, तो गाइस हम लोग 7a पे सबसे पहले बनाएंगे, जो कि हम लोग को बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, ठीक है, CO2 मिलाएं, तो हम लोग क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर। इसमें हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। हम लोग देखते हैं गाइस कैल्शियम का यहाँ पे कितना रिएक्टेंट साइड में हम लोग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। करेक्ट, यही चारों हैं। तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 प्लस 2 दैट इज 4, हाइड्रोजन कितना है 2 है और कार्बन कितना है 1 है। ठीक है, उस तरह से प्रोडक्ट साइड में कितना है गाइस, प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन को हम लोग को संख्या गिनना है। हम लोग का कैल्शियम 1 है। उसके बाद फिर कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन है 2 नंबर्स और ऑक्सीजन है कितना, टोटल नंबर 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो अगर हम लोग गाइस इसमें मैच करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स कितने बार आ रहे हैं, तो कैल्शियम 1 लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। ऑक्सीजन 4 भी लेफ्ट साइड में है, राइट में है, 4 साइड में है। उसी तरह से हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन 2 है अगेन राइट साइड में और 1 है कार्बन ऑन द बोथ साइड। दैट इज ऑल दीज नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, यानी हम लोग का यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में बोल रहा है गाइस कि हम लोग के पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, जिंक का हम लोग का केमिकल नंबर हम लोग को पता है, केमिकल सिंबल पता है, होता है Zn प्लस AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट इज व्हाट, Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, नाइट्रेट इज NO3 दैट इज Ag प्लस इसका होगा कैटायन और NO3 माइनस होगा इसका एनायन। तो इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो Ag प्लस 1 का और NO3 माइनस 1 का दोनों मिलकर बनाएगा AgNO3। ये क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है, दैट इज जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो गाइस आप लोग को एक बात बता देते हैं कि जिंक का जो हम लोग के पास उसके पावर चढ़ता है, बैलेंस चढ़ता है, वो था Zn2 प्लस। इसका मतलब जिंक नाइट्रेट समथिंग लाइक दिस इट वुड बी। ठीक है, तो Zn नाइट्रेट हम लोग का ऐसा बन गया, Ag ऐसा बन गया, AgNO3 यहाँ पे ऐसा है और Zn ऐसा है। इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो जिंक बोथ साइड्स 1 है, काफी आसान है इसको बैलेंस करना। हम लोग क्या करना है, बेसिकली नाइट्रेट को डबल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 चार्ज, 2 इनफैक्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो चढ़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में 2Ag कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या सारे हम लोग के जो केमिकल इनफैक्ट जो कम इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, क्या वो बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। Zn लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। नाइट्रेट यहाँ पे कितना है, 2 नाइट्रेट है लेफ्ट में और 2 नाइट्रेट है यहाँ पे राइट में, और फाइनली 2Ag है लेफ्ट में और 2Ag है राइट में। इसका मतलब ये भी हो चुका है केमिकली बैलेंस्ड। ऑलराइट, बढ़ रहे हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या होता है गाइस, Al होता है, कॉपर क्लोराइड इज CuCl2। तो Cu स्टैंड फॉर कॉपर, उससे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, दैट इज AlCl3। AlCl3 क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का कैटायन होता है Al3 प्लस और क्लोराइड होता है ACl माइनस। तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा AlCl3। इसके साथ क्या बन रहा है, कॉपर बाहर निकल जा रहा है। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों डिस्प्लेसमेंट है, आप लोग सबको पता है, क्योंकि वन एलिमेंट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, है ना। Al आकर के Cl से रिएक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम लोग देखेंगे कि Al लेफ्ट में एक है, Al राइट में एक है, तो हम लोग को बेसिकली बैलेंस किस पे फोकस करना है, क्लोराइड पे। क्लोराइड लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, राइट साइड में 3 है। कैसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं, यदि हम लोग लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 3 जा 6 होगा और यहाँ पे भी 3 2 जा 6 होगा। इसका मतलब बेसिकली अगर हम लोग इक्वेशंस को देखें, ठीक है, तो गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड में लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ Cl6 कर सकते हैं और राइट साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके Cl6 कर सकते हैं। यानी रिएक्टेंट साइड में Al, Cu और Cl कितना हो जाएगा, Al तो जितना भी है, Cu जितना भी है, Cl जितना भी है, वो भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। Al, Cu और Cl राइट साइड में भी देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में कितना है, क्लोराइड हो चुका है 6, करेक्ट।
और राइट साइड में भी कितना हो गया 2 3 जा 6 10, ये हो गया बराबर। हम लोग को नेक्स्ट साइड पे किस पे ध्यान देना है, हम लोग किसी भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 कॉपर है ना, 3 कॉपर से तो हम लोग को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 से हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और फाइनली एल्यूमिनियम को बराबर करना है, तो राइट हैंड साइड में हम लोग देंगे 2 एल्यूमिनियम है, तो लेफ्ट में हम लोग को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास एल्यूमिनियम भी 2 2 करके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आता है, 2Al प्लस 3CuCl2 विल गिव 2AlCl3 प्लस 3 कॉपर। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको हम लोग एक अच्छे से बॉक्स में भी डाल देते हैं। तो हम लोग का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ चुका है फॉर क्वेश्चन नंबर सी लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग का बेसिक फोकस आप लोग को पता है गाइस, वो होना चाहिए कि पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस में लिखना आना चाहिए। अगर हम लोग को वर्ड में सारे चीजें दिए हुई है ना, वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ, तो इसको आप लोग को केमिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप लोग को पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड के सिंबल याद करने होंगे। दैट इज बेसिकली वन इज सिंबल, ठीक है, और दूसरा उस पर चार्ज कितना आता है, करेक्ट। तो ये दोनों आप याद करेंगे तो आप लोग को सब याद हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी ये सब हम लोग को पता है, नहीं भी पता है तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिक जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, फाइनल बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। बेरियम क्लोराइड हम लोग को सब पता है, वो होता है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है भाई, पोटेशियम दैट इज पोटेशियम मतलब K, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस दैट इज K2SO4 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4, और फाइनली पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। करेक्ट है। तो जैसे हम लोग को बेरियम का हम लोग कैटायन चार्ज लिखते थे, वो बता BaCl Ba2 प्लस। ठीक है, इसके पीछे का हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं कि BaCl2 कैसे बना। Ba2 प्लस और Cl माइनस को हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो BaCl2 हो जाएगा। पोटेशियम का K प्लस होता है, सल्फेट का SO4 2 माइनस होता है, बेरियम सल्फेट होता है Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, और पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है K प्लस और Cl माइनस। ठीक है ना। तो हम लोग जल्दी इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास यह है Ba है, Cl है, K है और SO4 है। करेक्ट, आप लोग SO4 को एज अ सिंगल कंपाउंड आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में Ba है, SO4 है, K है और Cl है। इसके नंबर्स लिख लेते हैं। बेरियम कितना है यहाँ पे 1 है, क्लोराइड 2 है, पोटेशियम कितना है 2 है, सल्फेट भी 1 है। तो मतलब और राइट साइड में दैट इज प्रोडक्ट साइड में बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, पोटेशियम भी 1 है और क्लोराइड भी 1 है। यानी क्या ये 1 1 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और ये इनफैक्ट सल्फेट का 1 भी सल्फेट के 1 के बराबर है। तो भाई मिसिंग क्या है, मिसिंग है हम लोग को क्लोराइड को 2 अगर इस क्लोराइड के साथ मैच हो जाए, और जो सोडियम है मतलब ये जो पोटेशियम है वो 2 अगर इस 2 के साथ बराबर हो जाए तो हम लोग का सारा काम सेट हो जाए। हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोराइड भी 2 हो जाएगा। तो क्या फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2KCl यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सारा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो है वो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ चुका है इस रिएक्शन के लिए। BaCl2 प्लस K2SO4 विल गिव BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन डी भी होता है कंप्लीट। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद।